जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें वैष्णवी परिवार कटरा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय माता दी। भारत में वैसे तो धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। हर साल लाखों भक्त तीर्थ करते हैं, लेकिन उनमें से बेहद खास माना जाता है कटरा में त्रिकुटा पर्वतों के बीच स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार। वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी का दरबार जम्मू राज्य में स्थित कटरा में त्रिकुट पर्वतों पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए भक्त 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करने के बाद यहां पहुंचते हैं। इस यात्रा को करने में थोड़ी बहुत कठिनाई तो होती है, पर यहां का दृश्य बेहद अलौकिक है, जो कि भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आपको भी माता वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रि के समय जाना है तो उससे पहले 10 महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। नंबर 1, यात्रा करने का सबसे अच्छा समय। माता वैष्णो देवी के दरबार को चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में देसी और विदेशी फूलों तथा फलों से सजाया जाता है। इस समय बाणगंगा गेट, अर्धकुमारी और भवन को तरह तरह फूलों तथा मूर्तियों के द्वारा झांकी बनाई जाती है, जिससे इस झांकी को देखकर भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यदि आप मानसून या सर्दियों के दौरान यात्रा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि मौसम की स्थिति इस समय बदलने की संभावना ज्यादा रहती है। नवरात्रि जैसे विशेष दिनों में यहाँ बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ दर्शन करने के लिए लंबी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ती है। नंबर 2, समय के अनुसार रखे कपड़े। माता वैष्णो देवी की यात्रा के समय मौसम के आधार पर आप ये जरूर देख लें कि आपके बैग में किस प्रकार के कपड़े रखने हैं। यदि आप नवरात्रि के समय आ रहे हैं तो आप उन्हीं कपड़े साथ रखें और साथ ही साथ ट्रैकिंग के लिए आरामदायक जूते पहने। नंबर 3, RFID कार्ड। यात्रा के लिए आपको अपना पंजीकरण कराना होगा। कटरा में यात्रा शुरू करने से पहले कटरा बस स्टैंड, कटरा रेलवे स्टेशन में ही आपको पंजीकरण काउंटर बने हैं। यहाँ जाकर आप RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड भक्तों को निःशुल्क दिया जाता है। नंबर 4, यात्रा ट्रैक से करें यात्रा। कटरा से 13 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग के आपको विकल्प मिल जाता है। कटरा से यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए आप भक्तों को लंबी सैर के लिए तैयार रहना चाहिए। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग काफी आरामदायक भी है और कठिन भी है। अगर आप चढ़ाई नहीं करना चाहते हो तो यात्रा मार्ग में आपको सीढ़ियों का भी विकल्प मिल जाता है। अगर आप यात्रा रात के समय अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तो यहाँ आपको पहाड़ों के बीच चोटियों में उगते हुए सूरज के नज़ारे देखने का एक अद्भुत अवसर मिलेगा। नंबर 5, यात्रा मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं। यदि आप पैदल चलने के इच्छुक नहीं हैं या फिर आप यात्रा किसी बुजुर्ग के साथ कर रहे हैं तो आपके पास घोड़े और पालकी के सवारी का भी विकल्प आपको यात्रा मार्ग में मिल जाता है। आपको अर्धकुमारी से भवन जाने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहन भी आपको अर्धकुमारी में उपलब्ध रहते हैं। नंबर 6, हेलीकॉप्टर का भी विकल्प। आप यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, जो कि कटरा में सांझी छत हेलीपैड तक उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको कटरा बस स्टैंड में बने निहारिका भवन में से मिल जाता है। इस सेवा की बुकिंग आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, क्योंकि इस सेवा के लिए ऑफलाइन लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। नंबर 7, यात्रा मार्ग में मिलने वाले मंदिरों का जरूर करें दर्शन। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ की यात्रा के बीच में प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर और अर्धकुमारी में गर्जुन गुफा के दर्शन भी करना चाहिए भक्तों को। भैरव बाबा के दर्शन किए बिना मां वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। नंबर 8, सांझी छत पर लंगर। अर्धकुमारी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांझी छत एक खूबसूरत स्थान है। यहाँ पे आपको लंगर की भी सुविधा मिल जाती है। आप लंगर में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। यहाँ पर त्रिकुट पर्वतों के सुंदर नज़ारों का आनंद आप ले सकते हैं। नंबर 9, यात्रा मार्ग में खाने पीने की चिंता ना करें। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान खाने पीने की चिंता ना करें। यात्रा मार्ग में बहुत सारे भोजनालय और जलपान गृह बने हैं, जहां पे आपको स्वादिष्ट राजमा चावल, पूड़ी छोले और डोसा वगैरह मिलते रहते हैं। नंबर 10, रुकने की भवन पे व्यवस्था। नवरात्रि के समय भीड़ ज्यादा होने की वजह से यात्री को सबसे ज्यादा दिक्कत रात्रि के समय होती है, इसलिए भवन पे 2 धर्मशाला आपको मिल जाता है। पहला धर्मशाला मनोकामना भवन भोजनालय के नीचे बना है और दूसरा धर्मशाला दुर्गा भवन गेट नंबर 5 के सामने बना है। यहाँ आपको रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। इन नियमों के साथ अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको बिना परेशानी के आप यात्रा कर पाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।